देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग मंगलमय होंगे और आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी में रत होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको बेहतर मुकाम हासिल हो, आपका परीक्षा परिणाम जो प्राप्त हो उससे आपको संतोष हो और आपके माता पिता को आपके ऊपर गर्व हो। मगर वो गर्व की अनुभूति आपको तब हो पाएगी जब आप अपने आज का सही ढंग से आज उपयोग करेंगे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और हर क्षण मेरी यही प्रार्थना रहती है कि चाहे मेरे शैक्षणिक संस्थान में पढ़ने वाले मेरे बच्चे हों अथवा दुनिया के किसी भी कोने के बच्चे हों, वैसे बच्चे जो कि अपनी तैयारी में अपना 100% देते हैं, उन बच्चों का अंक 100% आए, अर्थात वो परीक्षा में बेहतर अंक अर्जित करें। आप सब भविष्य में बेहतर कीजिए। मां सरस्वती भगवती की असीम कृपा दृष्टि आप तमाम बच्चों के ऊपर कायम रहे, यही प्रार्थना मैं हर घड़ी ईश्वर से करता हूं। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः हाजिर हूं आपके बीच में केमिस्ट्री का एक और अध्याय को लेकर के, जिस अध्याय का नाम है तत्वों का वर्गीकरण। तो तत्वों के वर्गीकरण से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उन तमाम प्रश्नों को आपके बीच में अभी रखूंगा। आप लोग ध्यान से केवल सुन लीजिएगा और सुनने के क्रम में एक बार पुनः आपको मैं सूचित कर दूं कि आप लोग जब वीडियो सेशन देख रहे हैं तो देखने के क्रम में आप लोग एक नोटबुक लेकर के बैठिए और उस नोटबुक पर जो भी प्रश्न बताए जा रहे हैं उन तमाम प्रश्नों को आप लोग लिखते हुए रहिए और वीडियो समाप्त होते ही आप तमाम उन प्रश्नों को लिखने का भी अभ्यास कीजिए ताकि वो प्रश्न आपको सदा के लिए स्मरण हो जाए। तो अब चलते हैं हम लोग सवाल की ओर। प्रथम सवाल है तत्वों के वर्गीकरण से कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं क्या है। तो लिखेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी की निम्नलिखित सीमाएं हैं। 2 नंबर का प्रश्न रहेगा, 2 सीमाएं आप लोग लिख सकते हैं, पर्याप्त रहेगा। लिखिएगा मेंडलीव के आवर्त सारणी के अंतर्गत हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं किया गया। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं होने के कारण यह किसकी सीमाएं थी। दूसरा आप लोग लिख सकते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंतर्गत समस्थानिक का भी कोई स्थान सुनिश्चित नहीं किया गया। तो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं होंगी। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से कि उत्कृष्ट गैसों को अलग समूहों में क्यों रखा गया। तो लिखेंगे उत्कृष्ट गैसों को अलग समूहों में इसलिए रखा गया क्योंकि बाकी अन्य तत्वों के मुकाबले उत्कृष्ट गैस जो होते हैं वो अत्यंत अभिक्रियाशील होते हैं। उत्कृष्ट गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टन, ये सब जो उत्कृष्ट गैसें हैं ये अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। इसलिए इन अभिक्रियाशील जो वाले जो गैस है, अभिक्रियाशील वाले जो तत्व जो है, इनको अलग समूहों में रखा गया, जिन समूह का नाम शून्य समूह रखा गया। तो इन समूहों में इसको रखा गया क्योंकि ये अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसलिए लिखेंगे आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण इनको अलग समूहों में रखा गया। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के विसंगतियों को लिखें। लिखेंगे वैसे तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में विभिन्न प्रकार की विसंगतियां थी, मगर उनमें से कुछ एक विसंगतियां जो थी वो निम्नलिखित है। आप लोग पहले विसंगति लिख सकते हैं कि भारी तत्व के जो भारी तत्व वाले जो परमाणु थे उनको हल्के तत्व के परमाणु से पहले स्थान दे दिया गया है ना। हाइड्रोजन का कोई स्थान ही निश्चित नहीं किया गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी जो थी आवर्त सारणी का छोटा रूप था, है ना, जिसमें कई प्रकार और भी कई प्रकार की विभिन्न प्रकार की त्रुटियां थी। तो ये तमाम विसंगतियां जो थी वो मेंडलीव की आवर्त सारणी में उल्लिखित थी और थी। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से जो एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है, तो इस तत्व का नाम एवं परमाणु संख्या बताएं। तो लिखेंगे जब परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक तत्व है जिसका परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है 2, 8, 7, तो जब इन तीनों को हम लोग ऐड करेंगे 2, 8 और 7, तो 2, 8, 10 और 10, 7, 17, तो 17 होता है। तो लिखेंगे इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है इसका परमाणु संख्या जो है वह 17 है और यह तत्व है क्लोरीन। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 17। तो क्या लिखेंगे, जो 2, 8, 7 वाले परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व का नाम है क्लोरीन, जिसकी परमाणु संख्या 17 है, यह है ना। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से कि मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर लिखें। तो लिखेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित अंतर है। प्रथम अंतर लिख दीजिएगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्व के
तत्व का जो आवर्त फलन जो होता था वो परमाणु द्रव्यमान होता था। वहीं दूसरी ओर जो आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसका तत्व का आवर्त फलन जो होता था वो परमाणु संख्या होता है ना। उसके पश्चात आप लोग लिख सकते हैं जो मेंडलीव की आवर्त सारणी का छोटा रूप है, वहीं पर जो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो आवर्त सारणी का दीर्घ रूप है ना, एक बड़ा सा विस्तृत रूप है। इसके पश्चात आप लोग लिख सकते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में विभिन्न प्रकार की त्रुटियां थी, मगर आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी की जितनी भी त्रुटियां थी उन तमाम त्रुटियों को आधुनिक आवर्त सारणी में दूर किया गया। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से कि संयोजकता क्या है। लिखेंगे किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ही संयोजकता कहलाती है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके उदाहरण के रूप में लिख दीजिएगा। जैसे सोडियम एक परमाणु संख्या है ना, तो उसकी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 1 होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तृतीय कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? सोडियम की संयोजकता 1 होगी। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त क्या है। तो लिखेंगे आवर्त सारणी में वर्ग की परिभाषा लिख करके लिखिएगा कि आवर्त सारणी में जो भी ऊर्ध्वाधर अर्थात खड़े स्तंभ जो होते हैं, खड़े कॉलम जो होते हैं, उनको वर्ग कहा जाता है। इनकी संख्या 18 है। वहीं पर आवर्त सारणी में क्षैतिज जो स्तंभ जो होता है ना, क्षैतिज स्तंभ को आवर्त कहा जाता है, जिसकी संख्या 7 है। तो इस प्रकार तत्वों के वर्गीकरण से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उन तमाम प्रश्नों को आपके बीच में रखा गया। आप लोग ध्यान से पढ़िए। 15 फरवरी की तारीख को भूलिए नहीं। उस दिन आपको परीक्षा भवन में बैठना है। विषय जो रहे, जिस दिन जो विषय रहे, उन तमाम विषयों में आपकी पकड़ मजबूत रहे और आप लोग बेहतर प्रदर्शन करें और आप लोग बेहतर मुकाम हासिल करें। आपके सपनों से कई लोगों का सपना जुड़ा हुआ है। प्रथमतः तो आपके घर में जो आपके पेरेंट्स हैं उनका सपना आपसे जुड़ा हुआ है। दूसरा, आपके वो शिक्षक जो कि आपके लिए वर्ष भर कहीं ना कहीं उन्होंने क्षणिक ही सही, थोड़ा ही सही, उन्होंने आपके लिए जो श्रम किया है, उनकी आशाएं आपसे जुड़ी हुई हैं। आपके समाज की आशाएं आपसे जुड़ी हुई हैं जो कि आपके शुभचिंतक होंगे। खैर, प्रतिद्वंदियों की कमी नहीं है, परंतु कुछ एक शुभचिंतक भी ऐसे होंगे जो कि चाह रहे होंगे कि आप बेहतर करें, तो उनकी आशाएं आपसे जुड़ी हुई हैं। बिहार राज्य सरकार की बिहार बोर्ड की आशाएं आपसे जुड़ी हुई हैं कि आप बेहतर मुकाम हासिल करेंगे, तो बिहार बोर्ड का भी नाम कहीं ना कहीं गौरवान्वित होगा। आपसे देश की आशाएं भी जुड़ी हुई हैं, तो उन तमाम आशाओं पर आप खरा उतरें। इस हेतु माँ सरस्वती भगवती आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करें। धन्यवाद।